एवरीवन, मैं शिल्पी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। जो हिंदी व्याकरण को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको क्रिया जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी व्याकरण को जानने के लिए आपको क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या है, इन सब विषयों को जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य, घटना आदि का होना पता होता है, वह होते हैं क्रिया शब्द। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर किसी शब्द से हमें पता चल रहा है कोई कार्य हो रहा है, घटना हो रहा है, या किसी भी घटना के अस्तित्व का पता चलता है तो वह हमारे क्रिया शब्द होते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो यहाँ क्रिया से क्या पता चल रहा है कि उसके कार्य का होना पता चल रहा है कि वो घर जा रहा है। राम घर जा रहा है, जाता है, ये हमारी क्रिया है। जाना क्रिया है और इससे पता चल रहा है कि कोई कार्य घटित हो रहा है। किसी कार्य को घटित होना ही हमारा क्रिया शब्द से पहचानते हैं कि वो कार्य घटित हो रहा है, उस कार्य का क्या अस्तित्व है। अब हम लोग देख लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, मोहन हंसा। अगर कोई क्रिया जो है उसमें एक क्रिया आ रही है तो वो हो जाएगी हमारी सामान्य क्रिया। जैसे मोहन हंसा। इस वाक्य में बस एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, हंसना। हंसा, इसलिए यहाँ पर कौन सा क्या हो गया? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्यों हो गई? क्योंकि सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो हमने कर्म के आधार पर विभक्त किया है और एक संरचना के आधार पर किया है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है, और संरचना के आधार पर हमारी होती है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये हमारी होती है संरचना के आधार पर, और कर्म के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वहां होती है जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उस प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे कि बच्चा दूध पीता है। अब हम अगर इस वाक्य में प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा क्या पीता है, तो हमें क्या का उत्तर मिल गया कि बच्चा दूध पीता है। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और क्यों सकर्मक क्रिया है? क्यों? इसके शब्द से आपको पता चल रहा है, जिसमें कर्म साथ हो। बच्चा दूध पीता है, उसका कर्म जो है साथ में है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। कर्म की प्रधानता के कारण सकर्मक क्रिया है। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप प्रश्न पूछ के देख लें और उसका उत्तर प्राप्त हो जाए तो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर प्राप्त नहीं हो तो अकर्मक क्रिया है। यहाँ कौन सी इस वाक्य में क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ क्रिया प्रयुक्त की गई है, इसलिए है सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है हमारा, राम घर जाता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ के देखिए, राम कहाँ जाता है? तो उसका उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है कि
आई है कि राम घर जा रहा है, कर्म के साथ आई है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ये बहुत ही आपको अगर पहचानने का तरीका है, सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप प्रश्न पूछ के देख लें। अगर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब हम लोग देख लेते हैं संरचना के आधार पर क्या भेद किया गया है। संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया आपका सबसे पहला भेद है। सामान्य क्रिया देख लेते हैं क्या होता है। सामान्य क्रिया वहां होती है जहां एक क्रिया प्रयुक्त होती है, जहां वाक्य में एक क्रिया प्रयुक्त की जाती है, वहां सामान्य क्रिया होती है। क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह गया, वह गया, इसमें एक ही क्रिया प्रयुक्त की गई है जो कि है गया, इसलिए यहां हो गई सामान्य क्रिया। अगर एक क्रिया से ज्यादा प्रयुक्त की जाती है तो यहाँ पर सामान्य क्रिया नहीं होती। सामान्य क्रिया वही है, जैसे वह गया, वह आया, एक ही क्रिया प्रयुक्त की जाएगी वाक्य में तो वहां सामान्य क्रिया होगी। अब आइए देखते हैं दूसरा हमारा जो इसका भेद है संरचना के आधार पर क्रिया का भेद, वो कौन सा है आपका। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहाँ होगी, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, वहां होती है हमारी संयुक्त क्रिया। वहां संयुक्त क्रिया होती है। जहां एक क्रिया प्रयुक्त की गई थी वहां कौन सी क्रिया थी, सामान्य क्रिया, और जहां दो या दो से अधिक क्रिया प्रयुक्त की जाती हैं वहां हमारी हो जाती है संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, मैं सोना चाहता हूं, इसमें दो क्रियाएं आपकी, दो से भी अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हो रही, जैसे सोना चाहता हूं, यहाँ दो से अधिक क्रिया प्रयुक्त हो रही है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई है, संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण, वह पानी पीने लगा, यहाँ भी आपकी दो क्रिया प्रयुक्त की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे वह पानी पीने लगा, पीने लगा, आपकी दो क्रियाएं प्रयुक्त की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई। तीसरा आपका है नाम धातु क्रिया। अब देख लेते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। जब संज्ञा, सर्वनाम, या विशेषण, जब संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से नई क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, तब वहां कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया।
जैसे कि फटकार से बन गया फटकारना, राम रावण को फटकारते हैं। थरथराना, थरथर से बन गया हमारा थरथराना। ऐसे ही हमारा जैसे पिटवाना, लटकवाना, इस तरीके से क्या बन जाती है नाम धातु क्रिया, संज्ञा के प्रयोग से या सर्वनाम के प्रयोग से या हमारे विशेषण के प्रयोग से बन जाती है नाम धातु क्रिया, जैसे कि फटकारना, थरथराना आदि। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करके अपना कार्य करवाता है, तब वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि राम डाकिये से पत्र पढ़वाता है, यहाँ राम ने डाकिये को पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया, राम ने डाकिये को प्रेरणा प्रदान करी, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जब कोई व्यक्ति अपना कार्य दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर करवाता है, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से करवाता है, तब वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल ये समझ में आ ही गया होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्रेरित करके उसे काम करवाता है, तो वहां होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद हमारा आता है पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। वह पानी पीकर चला गया, वह पानी पीकर चला गया। जो हमारी बाद की ये क्रिया आ रही है, उससे पहले जो क्रिया आ रही है वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि यहाँ हो जाएगा पीकर पूर्वकालिक क्रिया। पीकर जो हमारी ये क्रिया है चला गया, ये बाद की क्रिया है, इससे पहले कौन सी क्रिया आ गई पीकर, या आ जाता राम खाना खाकर चला गया। इसमें ऐसे भी ये भी पहचान होती है, जैसे कर लगा दिया क्रिया में, खाकर, पीकर, जाकर। इसके बाद में कोई दूसरी क्रिया आ रही है, उससे पहले आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जो हमारी चला गया क्रिया थी इससे पहले आई है, इसलिए इसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ये थे हमारे क्रिया के भेद। और हमारे सभी कंपटीशन में सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत पूछी जाती है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इन सब क्रियाओं के बारे में सही से समझ में आएगा कि सामान्य क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया, इन सभी क्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त करी गई है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।